रिंग वर्म। इस टॉपिक में हम लोग देखते हैं रिंग वर्म जो है ये कैसे होता है। रिंग वर्म क्या काम करता है। रिंग वर्म जो है ये स्किन का इन्फेक्शन होता है, उसको हम लोग रिंग वर्म बोलते हैं, स्किन का इन्फेक्शन से। कह रहा है कि मेनी फंजाई बिलोंगिंग टू जेनेरा। कौन सा जेनेरा? माइक्रोस्पोरम। ये माइक्रोस्पोरम जो है फंजाई का, माइक्रोस्पोरम। कौन सा फंजाई? कौन सा फंजाई अगर पूछता है कौन सा फंजाई रिंग वर्म करता है, तो हम लोग कहेंगे कि जेनेरा जो है माइक्रोस्पोरम, ये माइक्रोस्पोरम जेनेरा जो है। और क्या है माइक्रोस्पोरम के अलावा? ट्राइकोफाइटोन। ये जो है ट्राइकोफाइटोन, माइक्रोस्पोरम और ट्राइकोफाइटोन एंड इपीडर्मोफाइटोन, ये 3 नाम हम लोग याद रखेंगे कि ये फंजाई की कौन सी जेनरा है? माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटोन और इपीडर्मोफाइटोन, ये 3 आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रिंग वर्म। रिंग वर्म के लिए ये रिस्पॉन्सिबल है। तो एग्ज़ाम में जब भी पूछेगा कि कौन कौन सी जेनरा है रिंग वर्म के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो हम लोग लिखेंगे माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटोन एंड इपीडर्मोफाइटोन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रिंग वर्म। कह रहा है कि विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन इन्फेक्शन डिजीज इन मैन। ये रिंग वर्म क्या है? रिंग वर्म ये मोस्ट कॉमन है, ये मोस्ट कॉमन इन्फेक्शियस डिजीज मैन है। अब जो है इसके बारे में सिम्टम भी पूछता है कि कैसे हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे कि ये रिंग वर्म है। तो जब भी ये पूछता है तो उसमें हम लोग लिखेंगे कि अपीयरेंस ऑफ ड्राई स्केलिलेशन ऑन वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी। कहाँ पे? जैसे कि सच एस स्किन, नेल्स एंड स्कॉल्प। खोपड़ी पे भी ये हो सकता है। फिगर 8.3 ये दिखाया हुआ है। हम लोग फिगर 8.3 देखने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे जैसे कि ये डायग्राम में दिखाया हुआ है, लिखा हुआ है फिगर 8.3 में कि डायग्राम शोइंग रिंग वर्म, ये दिखा रहा है अफेक्टेड एरिया ऑफ द स्किन। ये स्किन में यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग, इस तरह से जो है ये दिख रहा है। यहाँ पे ये इन्फेक्शन दिख रहा है, इधर इन्फेक्शन दिख रहा है, इधर इन्फेक्शन दिख रहा है। तो ये स्किन में जो है इस तरह का ये इन्फेक्शन हो सकता है। रिंग वर्म में होगा तो रिंग वर्म में इसी तरह के कुछ इन्फेक्शन दिख सकते हैं। तो इस तरह के अगर इस इन्फेक्शन स्किन में दिख रहे हैं तो हम लोग को पता लगा लेना है कि ये रिंग वर्म है। ये कह रहा है कि ये मोस्ट कॉमन इन्फेक्शन डिजीजेज इन मैन, ये मोस्ट कॉमन है। तो हाउ विल आइडेंटिफाई द रिंग वर्म, अगर ये क्वेश्चन आता है तो हम लोग को लिखना है 3 नंबर के लिए आ सकता है कि अपीयरेंस ऑफ ड्राई स्केलिलेशन ऑन द वेरियस पार्ट्स ऑफ द स्किन। कहाँ पे? जैसे सच एस स्किन, नेल्स एंड स्कॉल्प आर द मेन सिम्टम ऑफ डिजीज। ये क्या है? मेन सिम्टम ऑफ डिजीज है। कह रहा है कि लेशन आर एक्कम्पेनिड बाई इंटेंस इचिंग, काफ़ी ये खुजली होती है, इंटेंस इचिंग होती है उस जगह पे। हीट एंड मॉइस्चर, जो कह रहा है कि हीट एंड मॉइस्चर हेल्प दिस फंजाई टू ग्रो। ये हीट एंड मॉइस्चर से क्या करता है? ये ग्रो करता है। कह रहा है आगे कि विच मेक देम थ्राइव इन स्किन फोल्ड्स सच एज दोज इन द ग्रोन और बिटवीन द टोज। ये 2 अंगुली के बीच में हो सकता है। कह रहा है कि रिंग वर्म आर जनरली एक्वायर्ड फ्रॉम सॉइल, ये सॉइल से आ सकता है, और बॉइंग टॉवल्स, ये तौलिया वगैरह से, क्लोथ्स वगैरह से, और इवन कॉम्ब या दूसरे की कंघी से भी यूज कर लिए तो इन्फेक्शन, ये इन्फेक्टेड इंडिविजुअल का कंघी वगैरह अगर यूज कर लिए, तौलिया यूज कर लिए, कपड़ा यूज कर लिए तो ये आ सकता है। कह रहा है कि मेंटेनेंस ऑफ पर्सनल एंड पब्लिक हाइजीन, क्या कर रहा है ये कि इसको, इसमें क्या करना है कि बीमारी नहीं हो, इसके लिए अगर क्वेश्चन पूछेगा कि हाउ वी विल
डू द प्रिवेंशन फ्रॉम दिस रिंग वर्म या फिर और किसी डिजीज से। तो इसमें ये है कि मेंटेनेंस ऑफ पर्सनल एंड पब्लिक हाइजीन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ मेनी इन्फेक्शियस डिजीज़। तो अगर क्वेश्चन आ जाता है कि हाउ वी विल प्रिवेंट एंड कंट्रोल द इन्फेक्शियस डिजीज़, तो हम लोग को ये लिखना पड़ेगा कि मेंटेनेंस ऑफ पर्सनल हाइजीन, क्या करना पड़ेगा, मेंटेनेंस ऑफ पर्सनल हाइजीन एंड पब्लिक हाइजीन, ये दो चीज़ हम लोग को लिखना पड़ेगा। और मेज़र फॉर पर्सनल हाइजीन करा है कि पर्सनल हाइजीन हम लोग कैसे जो है इसको सुधारेंगे। तो करा पर्सनल हाइजीन इंक्लूड कीपिंग द बॉडी क्लीन, बॉडी को क्लीन करेंगे, एंड कंजप्शन ऑफ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, पानी कैसा पिएंगे हम लोग, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर पिएंगे, फूड शुद्ध होना चाहिए, वेजिटेबल प्योर होना चाहिए, फ्रूट प्योर होना चाहिए। और पब्लिक हाइजीन में क्या आता है, पब्लिक हाइजीन इंक्लूड प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट, कचरा को जहाँ तहाँ नहीं फेंकना है, मलमूत्र जो है एक्सक्रीटा उसको जहाँ तहाँ नहीं फेंकना है। कह रहा है कि पीरियोडिक समय समय पर क्लीनिंग करना है, सफाई करना है। डिसइंफेक्शन ऑफ वाटर रिजर्वायर, जो पानी का जहाँ स्रोत है उसको दवाई वगैरह डालते रहना है, क्लोरीन वगैरह डालते रहना है। पूल्स, जो पूल्स है जहाँ पानी वगैरह है, सेस पूल्स हैं, टैंक्स हैं। ऑब्जर्विंग स्टैंडिंग प्रैक्टिसेस ऑफ हाइजीन, इस तरह की चीज़ें जो हैं ये स्टैंडर्ड प्रैक्टिस ऑफ हाइजीन है इन पब्लिक कैटरिंग्स। कराए कि दीज मेजर्स आर पार्टिकुलरली एसेंशियल वेयर द इन्फेक्शन एजेंट्स आर ट्रांसमिटेड थ्रू फूड एंड वाटर, जहाँ भी फूड और वाटर से पहुँच रहा है वहाँ पे ज़रूरी है इस तरह का प्रैक्टिस करना। जैसे कि टाइफॉइड ये बीमारी है, टाइफॉइड, एमीबॉयसिस है, एस्केरिस है, इसके लिए ये सारी चीज़ें ज़रूरी है। कह रहा है इन केस ऑफ एयर बॉर्न डिजीज़, अगर डिजीज़ जो है एयर बॉर्न है, अगर डिजीज़ जो है एयर बॉर्न है, अगर हवा से फैल रहा है, तब हम लोग क्या करेंगे। सच एज, कौन कौन सा है बीमारी जो हवा से फैल सकता है, निमोनिया है, कॉमन कोल्ड है। इन एडिशन टू द एबव मेजर्स, ये जो बताया गया है उपाय, इसके अलावा हम लोग क्या करेंगे, क्लोज करा है कि क्लोज कॉन्टैक्ट विद द इन्फेक्टेड पर्सन, हम लोग इन्फेक्टेड पर्सन के साथ जो है ना क्लोज कॉन्टैक्ट में नहीं आएंगे। और देयर बिलोंगिंग्स शुड बी अवॉइडेड, उसके चीज़ों को जो है नहीं छूना चाहिए, जो इन्फेक्टेड पर्सन है उसके चीज़ों को नहीं छूना चाहिए। करा कि फॉर डिजीज सच एस मलेरिया, करा है कि अगर डिजीज़ है, कौन सा डिजीज़ है, मलेरिया है, मलेरिया है या फिर क्या है, फाइलेरिया है, दैट आर ट्रांसमिटेड थ्रू द इंसेक्ट वेक्टर, जो इंसेक्ट वेक्टर से फैल रहा है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेजर टू कंट्रोल और एलिमिनेट द वेक्टर इज़ देयर ब्रीडिंग प्लेस, मच्छर के ब्रीडिंग प्लेस को ही हम लोग ख़त्म कर देंगे, पानी कहीं जमा नहीं होने देंगे। दिस कैन बी अचीव्ड बाई अवॉइडिंग stagnation of water in and around residential area, घर जहाँ पे है वहाँ पे कहीं खुला पानी जमा नहीं होने देंगे। रेगुलर क्लीनिंग ऑफ हाउस होल्ड कूलर्स, अगर कूलर वगैरह में पानी है तो उसको बदलते रहेंगे। यूज़ ऑफ मॉस्किटो नेट, मच्छरदानी का प्रयोग करेंगे हम लोग। कह रहा है कि इंट्रोड्यूसिंग फिश लाइक गम्ब्यूसिया, गम्ब्यूसिया जो है ये फिश हम लोग डालेंगे इन पॉन्ड, तालाब वगैरह में डालेंगे। ये क्या करता है, फीड ऑन इंसेक्ट लार्वी, इंसेक्ट का जो लार्वा है, मॉस्किटो का लार्वा है, ये उसको खा जाता है। कह रहा है कि स्प्रेडिंग ऑफ इंसेक्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड डालेंगे इन डीचेस, ड्रेनेज एरिया एंड स्वम्प्स में हम लोग डालेंगे। कह रहे हैं इन एडिशन डोर्स एंड विंडोज शुड बी प्रोवाइडेड विथ मेस, वायर मेस, कह रहा है कि तार की जाली हम लोग लगाएंगे। क्यों लगाएंगे तार की जाली को, प्रिवेंट द एंट्री ऑफ मॉस्किटो, ये मॉस्किटो नहीं आ जाए इसलिए हम लोग तार की जाली लगाएंगे। कह रहा है कि सच प्रिकॉशन have become more important especially in the light of recent widespread incidents of vector borne। कह रहा है कि वेक्टर बॉर्न जो डिजीज़ हैं, जैसे
एडिस मॉस्किटो के कारण जो हो जा रहा है, डिजीज लाइक डेंगू, चिकनगुनिया इन मेनी पार्ट ऑफ इंडिया। तो डिजीज बॉर्न जो हो जा रहा है एडिस मॉस्किटो के कारण, जैसे कि डेंगू हो गया, चिकनगुनिया, इस से बचाव रखने के लिए ये सब करने की ज़रूरत है। करें कि एडवांसमेंट मेड इन बायोलॉजिकल साइंस हैव आर्म्ड अस टू इफेक्टिवली डील विद द मेनी इन्फेक्शियस डिजीज। कह रहा है कि जो एडवांसमेंट हो गया है हम लोग के पास, वो मेनी इन्फेक्शियस डिजीज़ को जो डील करने की क्षमता हम लोग के पास आ गई है। कह रहा है कि यूज़ ऑफ वैक्सीन्स आ गए हैं हमारे पास, इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम हो गए हैं, हैव इनेबल्ड अस टू कम्प्लीटली इरेडिकेट। अब हम लोग कम्प्लीटली जो है ना इरेडिकेट कर सकते हैं। कैसे? वैक्सीनेशन के थ्रू, इम्यूनाइजेशन के थ्रू इरेडिकेट कर सकते हैं हम लोग। जैसे कि हम लोगों ने स्मॉल पॉक्स को भगा दिया है। कह रहा है कि लार्ज नंबर ऑफ अदर इन्फेक्शियस डिजीज़ क्या है? जैसे कि पोलियो है, डिप्थेरिया है, निमोनिया है, टेटनस है, हैव बीन कंट्रोल्ड, इसको कंट्रोल किया गया है टू ए लार्ज एक्सटेंट बाय द यूज़ ऑफ वैक्सीन के थ्रू कंट्रोल किया गया है। कह रहा है कि बायोटेक्नोलॉजी, जिसके बारे में आप जो है पढ़ेंगे आगे चैप्टर में, कह रहा है कि ये बायोटेक्नोलॉजी जो है is at the verge of making available newer and safer vaccine। बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू हम लोग वैक्सीन बना रहे हैं। कह रहा है कि डिस्कवरी ऑफ एंटीबायोटिक्स एंड वेरियस अदर ड्रग्स हैव ऑल्सो इनेबल अस इट इफेक्टिवली ट्रीट इन्फेक्शियस डिजीज। बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू जो है हम लोग न्यू ड्रग बना रहे हैं, जिससे कि इन्फेक्शियस डिजीज को कंट्रोल करने में मदद मिलेगी।